यूनिक सी शादी है। इसमें हिमाचल के कोटगढ़ से दुल्हन है, दीदी है मेरी, और जो जीजा जी है वो बिहार के झारखंड से हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आ सेम नाइट नेक्स्ट व्लॉग। तो ये मैं नेक्स्ट व्लॉग बना रही हूँ बारात वाला। तो पूरी रात लाइट तो आई नहीं, तो अभी सुबह के 3:30-4 बजे का टाइम हो रहा है। तो अभी बारात पहुँची है। तो अंधेरे में अब जैसा जैसा शूट होगा मैं वैसा वैसा शूट करूँगी कैमरा की लाइट में, कैमरामैन की। तो अभी बारात आई है, तो अभी सालिया गेट पर खड़ी है और मैं वीडियोग्राफी कर रही हूँ, मतलब व्लॉगिंग। तो यहाँ पर जीजा जी की पूजा की जा रही है बिना लाइट के। अब देखो कैसा शूट हुआ है, अब मुझे खुद भी नहीं पता है। और प्लीज़ आप लोग एंजॉय करिए और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिए। देखिए कितनी मेहनत की है ताकि आप लोगों को भी पता लग सके कि क्या है कैसा है। और ये बहुत ही यूनिक सी शादी है। इसमें हिमाचल के कोटगढ़ से दुल्हन है, दीदी है मेरी, और जो जीजा जी है वो बिहार के झारखंड से हैं। तो आप लोग भी देखिए आगे और इन्जॉय करिए। इतनी तेज़ हवा चल रही है और आज इतनी ज़्यादा ठंड हो रखी थी। इस ठंड में भी सालियों ने इतना ज़्यादा इंतज़ार करवाया जीजा जी से कि उनसे शगुन लेके रही। फाइनली इन सालियों को शगुन मिल चुका है और अब रिबन कटाई वाली जो रस्म है वो हो रही है। फाइनली जीजा जी की एंट्री होते हुए तो हमारे जीजा जी पधार चुके हैं अंधेरी रात में। इसको हम पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि जब श्री रामचंद्र जी सीता जी को लेकर 14 वर्ष वनवास के बाद आए थे, तो तब भी बिल्कुल अंधेरा था और लोगों ने घर में घी के दीपक जलाए थे। तो आज के टाइम में लोग घी के दीपक तो नहीं जलाते हैं, पर यह कि फ़ोन की टॉर्च तो जला ही लेते हैं। तो इसको हम पॉजिटिव वे में लेते हुए बारात का स्वागत करते हैं और आगे एंजॉय करते हैं। तो इसी के साथ ही सारे बारातियों की भी एंट्री होते हुए, तो अब देखते हैं अंधेरे में आगे कैसा कैसा रहता है और क्या क्या रहता है। तो ये आ चुकी है बारात। तो इस रस्म को बोलते हैं हमारे अदम टिक्का, जो पापा दामाद को और दामाद की तरफ से आए पंडित को नेक देते हैं। तो ये मैंने पिछले व्लॉग में बताया था एक शादी के। तो कुछ ऐसा ऐसा होता है। बारात तो चाहे हिमाचल से आई हो या यूपी बिहार से, पर जो अपने रिचुअल है वो तो सब दामाद के लिए एक ही जैसे फॉलो होंगे। तो अब आप इंजॉय करिए अंधेरी रात में बारातियों संग गांव वालों का डांस। बाराती तो क्या ही डांस करेंगे, क्योंकि ढोल नगाड़े तो हिमाचल के ही है, पहाड़ी।
तो इसमें अपने ही गांव वाले, अपनी फैमिली वाले डांस कर रहे हैं ताकि थोड़ी सी रौनक बनी रहे, क्योंकि इन लोगों को तो हमारी धुन में डांस करना आएगा नहीं हमारे बैंड बाजे के साथ, क्योंकि म्यूज़िक तो बजेगा नहीं, लाइट नहीं है तो। वैसे कोई कुछ भी बोले, पर अपने बैंड बाजे के साथ जो मज़ा नाचने का आता है और उसको देखने का आता है, वो मज़ा डीजे के साथ नहीं आता। कौन कौन मेरी बात से सहमत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो यहाँ चाची मुझे कुछ दिखा रहे थे और बोल रहे थे ब्लॉग बना, तू देख कैसा पकैन लेके आए हैं, मामे वाली साइड से आया है शायद ये पकैन, ये बहुत ही छोटू सा है और बिल्कुल जला हुआ है। तो चाची बोलते तू ब्लॉग बना, मैं दिखाती हूँ। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी मैं हूँ गाड़ी में और अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। तो अभी सूर्य देवता जी आए ही है। तो रात को बारात तो आ गई थी, पर हम थोड़ा बहुत ही शूट कर पाए, क्योंकि पूरी रात आज लाइट ही नहीं थी और ऊपर से बहुत ही भयंकर तूफान लगा था। फिर भी मैंने जो कैमरामैन के कैमरा की लाइट होती है उसमें लाइट में थोड़ा बहुत शूट करने की कोशिश की। अब कैसा है कैसा नहीं वो तो मुझे नहीं पता, अभी तक तो फ्रेश भी नहीं हुए हैं। तो अभी मैं अब जा रही हूँ, मैंने गाड़ी से कंघी जो अपना सामान है वो लेके अब वो फ्रेश भी हो जाऊँगी। और आपको पहले सूर्य देवता जी आ गए हैं, उनके दर्शन भी करवा लेती हूँ। और बाकी अगर कुछ शूट करने के लिए बचा होगा तो वो भी अब शूट करेंगे, क्योंकि जो लगन वेदी फेरा वगैरह है वो वैसे तो रात को होना था, पर बारात लेट आई हवा तूफान की वजह से। तो अब देखते हैं ज़रा अभी के लिए कुछ रहा हुआ है या फिर सब रात में ही हो गया है, क्योंकि हम तो कुछ देख भी नहीं पाए क्योंकि बहुत अंधेरा था एक तो फिर अब देखते हैं कैसा कैसा होता है। देखो सूर्य देवता जी आ गए हैं, पर बादलों के बीच छुपे हुए हैं क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है अभी भी। और ये सुबह सुबह का व्यू यहाँ से कुछ ऐसा। तो मैं काफ़ी बड़े आई हूँ, गाड़ी काफ़ी बड़े लगी हुई थी। तो ये सुबह सुबह का मॉर्निंग व्यू, चिड़िया के चहचहाने की आवाज़ भी आ रही है। तो कुछ ऐसा है। यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चलती है, हमारे इतनी ठंडी हवा नहीं चलती है। तो अब चलते हैं परे की तरफ, घर की तरफ, और फिर इसमें सामान डाला है, फिर थोड़ा सा अपना हुलिया सुधारते हैं। बाल देखो ज़रा बिना कंघी के कैसे हो रखे हैं। तो हम लोग रात में कुछ देख नहीं पाए, जैसा कि मैंने बताया ही। तो आप देख सकते हो ये वाला रूम बहुत ही छोटू सा था, तो हम लोग यहाँ अंदर आ भी नहीं सकते थे, क्योंकि जिसकी ज़रूरत होती है मम्मी पापा और ननिहाल वाले, मतलब मावड़े होते हैं जो, और जो पहाड़ी गीत गाते हैं वो लोग ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो इस कमरे में उतने ही लोग आ सकते थे, तो इसीलिए हम लोग यहाँ नहीं आ पाए शाम को, मतलब रात को। तो हम लोगों ने जो वेदी हुई वो भी अंदर ही हुई, क्योंकि मौसम की ख़राबी की वजह से तो हम लोग वो भी शूट नहीं कर पाए। तो चलो आपको किसी और व्लॉग में किसी और की शादी में दिखाएंगे ये सब कुछ। तो फिर अब कुछ ये लास्ट में जो रहती है पूजा, मतलब पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, मुझे याद भी नहीं आ रहा है, जिसको पता है चलो वो। तो अब ये हो रहा है। तो ये है हमारे दीदी और ये हमारे जीजा जी, तो आप लोग भी देख लीजिए। तो इसी के साथ ही एक तरह से अब शादी का समापन ही हो गया है, तो अब सिर्फ विदाई होगी। तो देखते हैं आगे कैसा कैसा रहता है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप लोग एंजॉय करिए। हाँ मुझे याद आया, इसको बोलते हैं आशीर्वाद, कुछ ऐसा कहा गया था मुझसे जब बोला था कि ये रस्म हो रही है, कि आशीर्वाद की रस्म होती है ये लास्ट रस्म जो वेदी में होती है। तो कुछ यथा देवस्य वाचितं च देवकरं या लोकः या भविष्यतं तेषाम् आयुष्मति यान देवस्य प्रजाभूति भूतिः च करणं च दाने कनिष्ठं भवा व्यक्तिजाति। ओम तेजस्वी भव, ओम यावदर्भं भव, शोभं भव, ओम सर्वोपकारी भव, ओम शांति शांति शांति। बोलो इष्ट देवता की जय।
सारे खाने भाई दीपू हाँ, तो देश के बस, हाथ में हाँ। जो पहले ही थे आई जी मेरे को दोंदी दोन आवे तक टेकन ये रहते हैं गाची पाई ना उनकी जी में डाल जी वे तुझे मेरे को हाँ जी मेरे को लो दक्षिण का दादू दाल तो नहीं बना दी ब्रेकफास्ट के बाद है ना तो अब यहाँ का तो हो चुका है क्लोज़। तो अब बारी आती है इसके बाद दान देने की। दान दक्षिणा जो मतलब लड़की के फैमिली वाले रिलेटिव्स मतलब खुशी से देते हैं लड़की को गिफ्ट, तो हमारे दान बोलते हैं गिफ्ट जो देते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत हुई मामा मामी से, तो उसके बाद फैमिली वाले तो सब देते हैं, मतलब जितने भी छोटे पापा मम्मी चाचा चाची मतलब जितने भी फैमिली वाले होते हैं सब देते हैं। तो आप लोग देखिए और इन्जॉय करिए। तो ये है दीदी के सबसे छोटे पापा और सबसे छोटे मम्मी, जैसा कि मैंने मेहंदी ब्लॉग में भी बताया था। उनके सबसे 4 भाई है, ये सबसे छोटे पापा और छोटी मम्मी है। तो ये हैं इनके 3rd नंबर वाले चाचू चाची और उनकी प्यारी सी गुड़िया, ये बहुत ही क्यूट सी है। तो अब बारी आती है 2nd नंबर वाले चाचू चाची और उनकी बेटी की। मेहंदी में ये नहीं थी, तो ये है इनकी बेटी। तो ये हमारे जीजा जी की सबसे छोटी साली और इसने बढ़िया टीका लगाया है जीजा जी को, नाक पर से बढ़िया लाल कर दिया है। नहीं जा सकती मेरे नीचे तो ये है दादी जी। तो ये है दीदी के मम्मी पापा और उनकी सिस्टर। अब ये लोग भी अपनी तरफ से लाया हुआ गिफ्ट दे रहे हैं दीदी और जीजू को। तो अभी ये आ चुकी है मेरी माता श्री। मेरे पिताजी पता नहीं किधर है, तो माता श्री आ गए हैं और माता श्री भी अपनी तरफ से शगुन के तौर पे पैसे दे रहे हैं। गिफ्ट भी कहाँ ही ले जाती दीदी इतने सारे इतनी दूर, तो इनको पैसे दे रहे हैं उसके बदले। मतलब दे सकते हैं, अपनी मर्ज़ी होती है, गिफ्ट देना है पैसे देने हैं। तो अब ये है जीजू की सिस्टर सारी और भाभी जो भी उनके रिलेटिव्स, अब हम तो जानते नहीं हैं। तो ये फैमिली फ़ोटो दीदी और जीजू की, अब न्यू फैमिली फ़ोटो। तो ये एक बार फिर से दादी, और दादी को अपनी सबसे बड़ी पोती पे बहुत प्यार आ रहा है। इनकी सबसे बड़ी पोती की शादी है। और ये है दीदी के ननिहाल वाले, और इधर है हमारा क्यांशु जो बहुत ही मस्ती कर रहा है। और इधर सब लोग बैठे हैं और सब लोग देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। इधर बाराती भी बैठे हैं, जीजू के फैमिली वाले भी। तो कुछ ऐसा है। यहाँ चल रहा है फैमिली वालों का फ़ोटो सेशन, मतलब जो टब्बर होते हैं जैसे हम भी सब भी है। तो ये है भाभी और भाभी का बेटा और मेरी 2 चाची और ताइयाँ। तो इधर लगे हैं 2 चुन्ने मुन्ने मस्ती करने, मटर बीज रहे हैं, कुछ ऐसा लग रहा है। तो ये एक मेरे
तो ये है हमारे बेटे की बेटी, तो ये लगेगी पोतरी, इसके हम दादी लगते हैं। तो दूसरा है क्यांशु, बहुत ही क्यूट से बच्चे हैं, दोनों बहुत ही क्यूट मस्ती कर रहे हैं, तो मुझे बहुत प्यारी लगती है, एकदम डॉल जैसी। ओए इसको ऐसा लगाना है कि ये इसको खेले इसके नीचे से मत। तो ये आ रहे हैं दूल्हा और दुल्हन। मैंने आपको कल बताया था कि जब केल्टी में दूल्हा दुल्हन की पूजा होगी तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो जो मामा वो पौधे लेके आते हैं हमारे, जिसको केल्टी बोलते हैं, तो वो लगा दी है। तो अब उसके अंदर से मम्मी जो लड़की की होती है वो दूल्हा और दुल्हन की पूजा करती है विदाई से पहले। तो वो अब आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा, तो आप वीडियो देखिए, तो एंजॉय करिए। तो ये भी हमारे में एक रस्म है, दरवाज़े की जो डोर होती है उस पे माँ और बेटी का मिलन होता है। तो अब आखिरी रस्म जो हमारे होती है, जो लड़की के मामू होते हैं वो अपनी भांजी को गोद में उठा के गाड़ी तक लेके जाते हैं। वापस आएंगे। विदाई तो हो ही चुकी है, तो सोचा बारातियों के भी कुछ दर्शन करवा दें आपको। तो ये बाराती है दीदी के ससुराल वाले। लाइक शेयर